तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश एजुकेशन में। सॉरी यार, इंडियन स्विफ्टी में। अब इंग्लिश एजुकेशन का नाम इसलिए आता है क्योंकि ये मेरा ही एक चैनल है जिसमें मैं बेसिक से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सिखाता हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं @इंग्लिश एजुकेशन, जहाँ पर उन बेसिक बच्चों के लिए, उन सभी व्यक्तियों के लिए जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे या जिनको इंग्लिश सीखने की इच्छा होगी, आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। ये है बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर के सोल्यूशन का वीडियो, जहाँ पर आपको आज पढ़ना है थ्योरी ऑफ लॉगरिथम, लघुगणक के सिद्धांत। यहाँ पर आप सीखेंगे सबसे पहले टाइप का प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित को लघुगणक के रूप में लिखिए। देखिए, ये जो प्रश्न है लघुगणक के रूप में लिखे, यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जो भी संख्याएं दी जाएंगी जिसको लॉग के रूप में लिखना होता है वो संख्याएं घात में होती है। जैसे 7 की घात 3 बराबर 343 343, ठीक है। और 5 की घात 2 बराबर 25, 10 की घात 5 बराबर 1 लाख। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको दिया जाएगा जहाँ पर ये घात के रूप में होंगे और उसका कुछ आंसर होगा जिसको लॉग में कन्वर्ट करना है। तो लॉग में कन्वर्ट करते समय बहुत ही सिंपल नियम है, ध्यान से देखिए। ये हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो कि लिखा है 7 की घात 3 बराबर 343। अब जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे तब हम देखते हैं ये कैसे आया। ठीक, लॉग 7 343 बराबर 3 कैसे आया। तो देखिए, जब भी लॉग में कन्वर्ट करना होगा किसी भी प्रश्न को, एक एक चीज़ ध्यान दो। सबसे पहले तो लॉग लिखो, जैसे कि ये लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लॉग लिखा है ना, आपको भी लॉग लिखना है, लिख लेंगे लॉग। ठीक, उसके बाद जो आधार होती है, ये 7, ये 27, ये 10, ये a, तो जो भी हमारा आधार होगा, घात किसी संख्या पे लगा होता है तो उस संख्या को लॉग के नीचे लिखना है, घात की तरह छोटे रूप में। ठीक, तो आपने क्या किया, सबसे पहले लॉग लिखा। 1 मिनट, हाँ ठीक, अब ठीक है, अब देखते हैं। सॉरी, हाँ, तो आपका पहला काम है, आपको लॉग लिखना है इस तरह से। जो हमारी आधार थी 7, उसको इसके नीचे छोटे से रूप में लिखेंगे। अब जो आंसर आता है ना 343 जो भी हो, उसको यहीं पर लिखना है, इसके बगल में बड़े रूप में इस तरह से। बराबर क्या करना है, जो घातें होती हैं उसको लिखा जाता है। ठीक, यहाँ पर ये दर्शाया जाता है कि जो आधार है वो लॉग के साथ हमेशा रहेगा। तो लॉग 7 की घात जब 3 होगी तो वैल्यू कितना आएगा, 343 आएगा। तो इसको इस तरह से बनाना है। ठीक, पहला काम, किसी भी संख्या को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए पहला काम आपको लॉग लिखना, ये हमने लिख दिया। ठीक, मान लेते हैं हमारा प्रश्न है 5 की घात 2, तो मान लेते हैं हमारा पहला प्रश्न है लॉग 5 की घात 2 बराबर 25। ठीक है, मान लेते हैं हमारा प्रश्न है, तो हमारा आधार क्या है, 5 है भाई। तो हम लिखेंगे log 5, जो आंसर आता है वो बड़े रूप में लिखा जाएगा। तो आंसर हमारा 25 है, हमने बड़े रूप में लिखा। ठीक है, हाँ, इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद हमें लिखना है जो पावर होती है, तो पावर तो 2 है, घात तो 2 है, तो बराबर की तरफ क्या रहेगा, 2 रहेगा। समझ आया, बहुत आसान है, ये काम सबको सीखना है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है हमारा 10 की घात 5 बराबर 1 लाख। तो आपको लॉग लिखना है, आधार आपका 10 है तो लॉग के साथ क्या लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा। चलिए आपके आंसर में देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी आसानी हो। लॉग लिखा है, आधार 10 भी लिखा है, फिर जो आंसर आता है घात के बराबर में उसको लिखा जाएगा बड़े रूप में यहीं पर सामने में। तो 1 लाख रुपए को लिखा गया। 5 उसकी पावर थी, 10 की घात 5, तो 5 को लास्ट में लिखा गया है। क्लियर है, बस इसी तरह से बनाना है। ठीक, अब इसमें देखिए जिसमें आधार आपका एक्स वाई के रूप में हो तब क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आधार है ए, तो हम लॉग के साथ ए लिखेंगे, इसलिए अब यहाँ पर लॉग ए लिखा गया है। इसके साथ हम देखेंगे हमारा आंसर जो बराबर को उस तरफ है वाई, उसको इस तरफ लाना है, तो हमने वाई लिख दिया। अब जो घात है वो बराबर रहेगा तो -2 है, तो इस तरफ -2 लिखें, सिंपल। उसी तरह से अगला देखते हैं, जहाँ पर लिखा है 27x बराबर 243। अब ऐसे पता होगा, नहीं पता है तो चलिए देखते हैं। करना क्या है, आधार को लॉग के साथ लिखना है, तो लॉग के साथ आपका 27 लिखा जाएगा।
343 जो उधर है उसको यहाँ लिखा जाएगा। अब पावर x है तो x उस तरफ रहेगा। क्लियर है? तो बताओ सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगर आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर हमें समझ में आया। अब हमसे ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। अब लॉग के रूप में जब भी कोई प्रश्न कन्वर्ट करने को दिया जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक हमारा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लेते हैं मैंने 3 लिखा, उसकी पावर 2 लिखा, तो आपको पता है आपको पहले लॉग लिखना है, फिर क्या, इसका जो आंसर आएगा ना वो 9 होगा, उसको यहीं पर लिखना है। हाँ, आधार आपका 3 है तो आप नीचे में छोटा सा 3 लिखेंगे, बराबर जो पावर है 2 वो यहाँ रहेगा। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट होता है लॉग के रूप में। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्नों को, उसमें क्या बोला गया है। तो दूसरे प्रश्न में कहा गया है निम्न को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, निम्न को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। अब अभी जो आपने पहला प्रश्न बनाया संख्याओं को लॉग के रूप में लिखना, अब आपको लॉग के रूप में दिया रहेगा, इनको आप घात के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? घात के रूप में लिखना है। तो देखिए हमारा पहला आंसर और पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है log 2 है ना, log की आधार है 2, 128 बराबर है 3 है। इसका मतलब देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आपने वापस रिवाइंड किया अपने माइंड को तो आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम, आपको पता है कि लॉग के नीचे जो लिखा होता है वो आधार होता है। ठीक है, और जो लॉग के उस तरफ लिखा है वो घात होता है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो 2 लिखा है ना इसको मैं आधार समझ के इस बड़े रूप में लिख सकता हूँ, और जो घात 7 है उसको इसके ऊपर लिख सकता हूँ। अब जो यहाँ है वो उसका मान आएगा तो बराबर में लिख सकता हूँ 128। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ भाई मैं लिख सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा आंसर है ना, वही आंसर आपको दिख रहा है। उसी तरह से अगला देखते हैं। अगला है हमारा log 8 32 बराबर 5/3। अब मुझे ये तो क्लियर है कि जो आधार है वही सबसे बड़े रूप में लिखा जाएगा इस तरह से, जो उस तरफ है वो घातें होती हैं तो मुझे लिखना है 5/8, और जो इस तरफ 32 है वही इसका वैल्यू है तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा। तो देखिए सेम तो लिखा हुआ है, समझ आया ना? तो जो बच्चे पहला प्रश्न को बिना स्किप के देखे होंगे ना, बारीकी से समझे होंगे, उनसे दूसरा भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है हमारा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, और है log 8 32। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है तो ये वीडियो फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए log 8 बराबर 32 हो तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सोल्यूशन, माना y बराबर log 8 32 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ गायब है, क्या? वो इनकी वैल्यू की बराबर में है क्या? ठीक है, वैसे पता है log 8 आपका आधार है, 32 उसका मान है, बराबर में कुछ होना चाहिए घात के रूप में जो कि नहीं है, उसी को आप क्या मान लेंगे? y। तो इनके बराबर y होगा तो आप y बराबर इनको लिख सकते हैं। बात एक ही है, आप पूरा log 8 32 बराबर y लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से तो आपको ये पहला चीज़ें लिखना है जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। अगला स्टेप आपका क्या, ध्यान से देखिए। अगला स्टेप है हमारा कन्वर्ट करके लिखना। जैसे आप लिखे थे तो आपका आधार 8 है तो आप क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे जो कि यहाँ लिखा हुआ है। आपने बराबर घात y माना है तो y इसकी घात रहेगी इसलिए ऊपर रहेगा। 32 इसकी वैल्यू है तो 32 इस तरह से यहाँ रहेगा। तो ये स्टेप आपको समझ में आया, दूसरा स्टेप क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इनको सॉल्व करना। तो 32 को हम घात के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और 8 को भी घात के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी ऐसी बड़ी संख्याएं दी हुई हैं जो घात के रूप में कन्वर्ट हो सकती है तो आप उसको पहले कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा 8 का लघुत्तम निकाल के कि क्या क्या आएगा। वैसे बच्चों को तो पता होगा जो होशियार होंगे, पर जो बच्चे बेसिक से समझना चाहते हैं उनके लिए हमें लघुत्तम निकाल के बताना पड़ेगा। भाई 8 को इस तरह से लिखेंगे, सम संख्या है तो 2 से हम भाग करेंगे तो 2 यहाँ लिखेंगे। 2 पाड़े में 8 कितने बार में आता है? 4 बार में, तो 2 चौक 8 लिखेंगे। फिर आपको 2 लिखना है, फिर 2 दूनी 4 लिखना है, फिर 2 एकम 2। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया? 2 3 बार आया। इसलिए हम इसको हटा करके लिख सकते हैं कि जहाँ 8 होगा वहाँ हम 2 की घात, जहाँ 8 होगा वहाँ हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं।
ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए 8 को लिखा है 2 की घात 3। अब उसकी भी घात y है तो वो घातों की घात बाहर रहेगी, तो 2 की घात 3 ब्रैकेट बंद, बाहर में y लिखा जाएगा। समझ आया कि इसके बाद ये स्टेप कैसे आया? क्लियर है? लघुत्तम निकालने के बाद आया। अब 32 को भी समझते हैं, तो जब 32 का हम लघुत्तम निकालेंगे तो 2 पाड़े में 32 नहीं आता ना, क्योंकि आप 20 तक बस जानते हैं। चलिए बताता हूँ। 2 का पाड़ा ऐसे पढ़िए कि 3 से ज़्यादा ना हो। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 4 तो ज़्यादा हो गया, मतलब एक बार पढ़ना है तो हम लिखेंगे 1। 2 एक कम 2। अब वो 2 3 में कटेगा। हमने 2 का पाड़ा ऐसे पढ़ा 3 से ज़्यादा ना हो तो हमने एक बार पढ़ा, तो यहाँ वो लिखना जितनी बार आपने पढ़ा तो हमने एक बार पढ़ा, लेकिन आया क्या? 2 आया। वो 2 उसमें काटो 3 में तो 1 बचेगा। जब 1 बचेगा तो वो यहाँ हासिल आएगा उसके बगल में, तो वो जो 2 था वो अब 12 हो गया। अब 2 का पाड़ा ऐसे पढ़ना है 12 से ज़्यादा ना हो, तो 2 छक्के 12। अब 2 पाड़े में 16 कितनी बार में आता है? 8 बार में, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 2 कितनी बार आया? तो देखिए 2 5 बार आया। पहला आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5। जिन बच्चों को लघुत्तम आता है ना वो फटाफट बना लेंगे, और जिनको नहीं आता आपको देखना पड़ेगा मेरे चैनल में बेसिक मैथ का वीडियो, जहाँ पर मैंने लघुत्तम, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, एक्स वाई जेड, पक्षांतर सब कुछ सिखाया है, तो उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका 32 का कन्वर्टेड रूप लॉग 2 की घात पावर 5, ठीक है, 2 की घात 5। अब ये स्टेप भी आपका क्लियर हो गया, ये सब तो क्लियर है ही। अब आते हैं हमारे इस स्टेप पे, ये कैसे आया भाई? तो देखिए, घातों की घात का गुणा होता है, जो कि आपके 9वीं के चैप्टर 3 में दिया है, घातांक। तो आपको याद रखना है, घातों के भी घात हों तो उनका गुणा होता है, तो उसको आप इस तरह से करेंगे, 2 की घात 3 गुणित y, इसलिए वो हो गया 2 की घात 3y, ठीक है। और 2 की घात 5 का 2 की घात 5 ही है। अब यहाँ पर मान कैसे निकाला गया? देखिए, जो पावर है उसको आधार मान लिया गया है और इस 5 को इस तरफ रखा गया है, तो लिख दिया है 3y बराबर 5, ये y बराबर 5/3, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, जब हमारा आधार बराबर के इस तरफ और इस तरफ समान है, जैसे 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो जब आधार समान हो तो घातें भी समान होती है। ये नियम भी घातांक वाले चैप्टर में बताया गया है। मैंने कक्षा 9वीं की भी वीडियो अपलोड कर दी है, गणित को मतलब कक्षा 9वीं की गणित सॉल्व करके वीडियो अपलोड किया, आप उसको भी देख सकते हैं। बेसिक से सीखना है तो वहाँ पूरे घातांकों के ही नियम दिए गए हैं। तो यहाँ भी आपको याद रखना है, जब घातों के घात हो तो गुणा होगा, जब दोनों तरफ आधार समान है तो घात भी समान होंगे, चाहे जो भी हो। तो आपको 3y बराबर इसकी 5 को लिखना है, तो अब y यहीं रहेगा, इस 5 के बट्टे में ये 3 आ जाएगा, इसलिए 5/3 जो लिखा गया है वो आपके y का वैल्यू है, ठीक है। तो चूंकि आपने y माना था, क्या माना था? y को घातांक माना था, उस घातांक की वैल्यू तो पता होनी चाहिए था ना, पता निकालना था, तो ये हमने निकाल लिया 5/3, ठीक है। ऐसे एक और प्रश्न बनाएं क्या, ताकि आपको समझ में आए? तो चलिए पहले देखते हैं ऐसा एक और प्रश्न है कि नहीं। थोड़ा सा अलग एक और प्रश्न है, जहाँ पर बोला गया है 1008 का आधार 12 पर लघु गुणक ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें घातांक नहीं पता, हमने माना घातांक को y, तो हम लिखेंगे आधार, देखो 12 बोला है तो लॉग के नीचे क्या लिखा जाएगा? 12 तो हमने लिखा लॉग 12 1008 बराबर घातांक y। तो पहला स्टेप तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये हमने मान करके शॉर्ट में लिख दिया। आप अलग से पहले लिख सकते हैं कि माना घातांक y है, तब y बराबर ये करके, ठीक है। ये स्टेप जो आया वो दूसरे में आ जाएगा आपका, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तीसरा स्टेप, घात को लाना है, आधार के ऊपर में रखना है, लॉग को हटा करके, तो हमने आधार को बड़े रूप में लिखा, घात y को इसके ऊपर लिखा, बराबर 1008 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैसे आया? तो देखिए यहाँ पर 1008 का लघुत्तम निकाला गया है। लघुत्तम निकालेंगे तो 2 2 2 आएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा, इस तरह से पूरे लघुत्तम आएंगे, उनका जोड़ा बनाया है। अगर आप 2 तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, उसमें एक 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, इसी तरह से फिर 2 तो 2 का गुणा करना है 4 और एक 3 का करना है 12, तो 12 12 का एक जोड़ा बना, इसलिए यहाँ पर 12 लिखा है। उसमें से अकेले बच गया 7, इसलिए 7 को अकेले रखा गया है, ठीक है। तो लघुत्तम निकाल के आप इस रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे देखिए आगे,
इसके बाद हमने क्या किया, इनको भी करनी के रूप में कन्वर्ट किया, ठीक है, या आप कह सकते हैं इनको हमने ब्रैकेट में बंद किया। अब यहाँ पर 12 का जोड़ा बन चुका है तो 12 करनी से बाहर आ जाएगा, पर 7 का नहीं बना है तो 7 करनी के अंदर रहेगा, ठीक है। अब उस तरह से हमें भी यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा है कि बराबर के इस तरफ भी 12 करनी 7 है, बराबर के इस तरफ भी 12 करनी 7 है, तो यहाँ भी जब आधार समान है तो घाते भी समान होगा, तो y बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो ये फिर आपका वैल्यू है जिसको आप लॉग के रूप में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे और अपना आंसर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में बोला है 27 को आधार मानकर 243 का लघु गुणक दशमलव के 4 अंकों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए 27 को आधार मानना है, मतलब लॉग के नीचे आपको 27 लिखना है, ये क्लियर हुआ। तो देखिए लॉग 27 लिखा हुआ है आपके प्रश्न में, आंसर में, ठीक। अब 343 क्या होगा, उसका मान होगा, इसलिए उसको उसके जस्ट बगल में लिखना है। आपको फिर से घातांक नहीं पता तो y आपको इस तरफ लिखना है। अब 3 बार ऐसा हुआ तो ये आपको याद हो गया होगा। अब हर प्रश्न में आप ऐसा फटाक से पहली बार में फट से कर सकते हैं। अब क्या करना है, आधार को बड़े रूप में लिखना है, लॉग हटा करके, तो 27 को लिखा गया, घात y को उसके ऊपर लिखा जाएगा, बराबर 343 को रखा जाएगा, ये भी 3 बार हो गया। समझ आ रहा है ना। तो एक प्रश्न समझना है तो आपको वीडियो से हटना नहीं है, भगाना नहीं है, बने रहना है। 2-3 क्वेश्चन जब लगातार होगा तो आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। ओके, तीसरा स्टेप क्या होता है, संख्याएं बड़ी हैं दोनों तरफ तो घात में कन्वर्ट करना। अब ये भी तीसरी बार है, याद आ रहा है ना। तो 27 का लघुत्तम निकालेंगे, 3 तिया 9, सॉरी 3 निया 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, तो उसमें 3 बार आता है, इसलिए 27 को लिखा गया 3 की घात 3। ये समझ आ रहा है। ओके, 243, यहाँ पर आप फिर से 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो उसमें 3 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 5 बार, इसलिए उसको लिखा गया है 3 की घात 5। तो जो बच्चे लघुत्तम नहीं जानते, अभ्यास करो, अभी से लघुत्तम का अभ्यास करो, तब जाकर के प्रश्न बहुत जल्दी बनेगा। अब हमें ये दिख रहा है कि आधार दोनों तरफ 3 है, यहाँ भी 3 है, वहाँ भी 3 है, बस इधर के 3 में घात 3 है और उधर के 3 में घात 5 है। अब इधर के घात 3 है, उसके ऊपर y है, तो घातों की घात का गुणा होगा तो 3y हो जाएगा, इसलिए आप उसको 3y के रूप में लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में ये 3y लिखा गया है। अब दोनों तरफ आधार समान है तो घाते भी समान होगा, तो 3y बराबर 5, तो y बराबर 5/3, ये आपका आंसर है। दशमलव रूप में ज्ञात कीजिए बोला है तो आप उसको भाग दो, 3 से भाग दो, 6 6 6 जाते जाएगा। और जब कोई संख्या भाग के उस तरफ वही संख्या बार बार आ रही है, 4 या 3 संख्या लिखने के बाद एक संख्या बढ़ा के लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 3 3 3 12 में आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो 3 बार 3 लिखो, चौथे को आप 4 लिख दो। बार बार 1 आ रहा है तो 3 बार 1 लिखो, चौथे को आप 2 लिख दो। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आपका इस तरह से निकलेगा। खत्म। ये स्टेप लास्ट में लिख सकते हैं और अपना आंसर आप कंप्लीट कर सकते हैं। समझ आया। तो इस तरह से आप लॉग के ये छोटे छोटे प्रश्न एक्सरसाइज है कि आप इजीली बना सकते हैं। ठीक, आते हैं हमारे एक्सरसाइज बी में, जहां पर क्या बोला गया है, निम्न संख्या के सामान्य लघु गुणक के पूर्णांश को लिखिए। ठीक है, अब पूर्णांश क्या होता है देखिए, पूर्णांश मतलब पहले का। ठीक है, आपने ये 6वीं 7वीं में पढ़ा होगा, एक अधिक और एक कम लिखना, तो उसको ना पूरक संख्या बोला जाता था। ये बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं 2 का पूरक बोलूं मतलब पहले क्या आता है, तो आप एक घटाक बताएंगे क्या आएगा। मैं 3 का पहले क्या आता है तो आप बोलेंगे 2, लेकिन कैसे है, 3 में एक घटाएंगे तब आया। मैं बोलूँ 100 से पहले क्या था तो 99, तब भी आप 100 में एक घटाएंगे तब पता चलेगा। तो उसी तरह से पूर्णांश है, एक घटा करके आपको बताना है कि वो क्या आएगा। तो पहला आपका 59 में पूर्णांश की संख्या 2 है। अब ये 2 आया कैसे, मैंने कैसे बताया, तो देखिए, जब भी मैं आपको कोई संख्या दूंगा तो वो संख्या तो 1 अंकों का हो गया, तो 2 अंकों का हो गया, तो 3 अंकों का या कई अंकों का भी हो सकता है। जैसे 59 जो 59 दिया गया है वो कितने अंकों का है, 5 और 9 2 ही अंकों का तो है। अगर मैं बोलूँ 343 कितने अंकों का है, 3 अंकों का है बस। तो संख्या है जितने अंकों का होगा उतने आपके नंबर को लिखना है और उससे एक घटा करके उसका पूर्णांश बताना है। तो 59 2 अंकों की संख्या है तो पूर्णांश हुआ 2,
उसमें से एक घटाएंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या बताना है आपको, 1। अगला है 358, उसमें 3 अंकों की संख्या है तो पूर्णांक की संख्या 3 लिखेंगे, 1 घटा करके आपको 2 बताना है। अगला है 4357 और 4 अंकों का है, उसमें से 1 घटा कर उसको 3 बताना है। अब मान लेते हैं कोई प्रश्न आपका दशमलव में है, तो दशमलव से पहले देखना है क्या है, अगर शून्य मतलब कुछ भी नहीं है तो उसमें 1 घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो फिर आपको कुछ आंसर माइनस में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इसी तरह से सारे प्रश्न बहुत ईजी है, आप बना बना करके देखिए और अभ्यास कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये जो एक्सरसाइज बी का पहला प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क, आप इसको देखो, समझो, सीखो और बनाओ, क्योंकि मैंने समझा दिया। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित संख्याओं के सामान्य लघुगणक के पूर्णांश को लिखिए। ये भी तो वही है, ठीक है, ये भी तो वही है। 5 अंकों की संख्या है, 5 में घटा के 4 बताओ। सिंपल है, चलो इसको भी आप ही बनाओ। तीसरा, किसी संख्या का लघुगुणक -7.377 है तथा पूर्णांश तथा दशमलव बताइए। पूर्णांश तथा दशमलव बताइए बोला है। ठीक है, देखिए दशमलव से पहले वाली संख्या अगर माइनस में है तो ऐसे कंडीशन में लॉग वाले प्रश्नों में आप एक जोड़ेंगे भी और एक घटाएंगे भी, तो आपको इस तरह से लिखना है जो कि आपके आंसर में दिख रहा है। सिर्फ दशमलव से पहले जिसमें माइनस लगा है उसको लिखेंगे, तो वो 7 में लगा है तो हमने -7 लिखा। उसमें एक घटाना भी है जोड़ना भी है तो आपको -1 भी लिखना है, +1 भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है उसको आप लिखेंगे पॉइंट करके जो भी है, तो वो आपका इसी स्टेप में रहेगा। तो हर प्रश्न में दशमलव से पहले जिसमें माइनस लगा है उसको लिखेंगे, -1 लिखेंगे, +1 लिखेंगे, फिर उसके बाद जो पॉइंट में है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको क्लियर हुआ। इसके बाद -7 और -1 ये दोनों सॉल्व और जुड़ करके क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, इसलिए हमने -8 लिखा। क्या लिखा, -8। अब अगर आप बस इतने को ध्यान से देखें तो आपको क्या दिख रहा है, एक में 0.377 को घटाना ये दिख रहा है ना, तो अब क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद उधर कुछ नहीं तो 3 जीरो लिखेंगे। अब इधर 377 है तो इनको आपस में घटाएंगे, तो यहाँ से एक हासिल जाएगा, इनको इनको इनको, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा। अब इसने 1 दिया था तो पहले तो ये इससे लेकर के ये 10 हुआ है, फिर इसको हासिल दिया तो ये 10 हुआ है, अब इसने इसको दिया तो ये 10 हुआ, लेकिन इसने 1 दिया तो ये खुद 9 हो चुका है। तो 10 में 7 गया, 3 बचा, 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में 3 जाएगा, 6 बचेगा, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर 6 2 3 लिखा है। तो समझ आया। तो जब भी आप +1 -1 +1 लिखेंगे तो दशमलव के बाद वाला जो है वो प्लस वाले के साथ घट जाएगा। क्लियर, ओके। इधर के माइनस माइनस वाले जोड़ेंगे, वो प्लस माइनस आपस में घटेगा, उसके बाद कुछ इस तरह से आपका एक वैल्यू निकल करके सामने आएगा। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको बताना है पूर्णांश -8 अर्थात 8 होगा, पूर्णांश -8 अर्थात 8 होगा, और दशमलवांश इसका 6 जो घटाने पर आया 0.623, यही आपका आंसर है। तो हमें करना क्या है, ऐसे हर प्रश्न में -6 हो, 5 हो, 7 हो, दशमलव बाद कुछ भी हो, उस संख्याओं को अलग लिख करके -1 +1 करना है, फिर दशमलव वाली संख्या को लिखना है, ये माइनस माइनस जुड़ेगा, वो प्लस माइनस कटेगा, और वही जो बचा वो आपका आंसर है, जिसको आपको इस तरह से बता करके कंप्लीट करना है। समझ आया। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, मेरा समझाना समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे वीडियो और पाना चाहते हैं और इसी तरह से अपने सभी चैप्टर को बनाना चाहते हैं बारीकी से थोड़ा थोड़ा समझ करके, तो अभी कमेंट करके बताएं कि हाँ सर आपका समझाना समझ में आ गया, हमें आगे की वीडियो और चाहिए, और अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।